जनाजे के साथ चलने और कंधा देने के हवाले से तीन शानदार अहादीस हैं, हर बंदे को अपने जहन में रखनी चाहिए जब भी वो जनाजे के साथ चल रहा हो या नमाज जनाजा पढ़ रहा हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज जनाजा अदा की तो उसके नामाए आमाल में एक क़ीरात सवाब लिख दिया जाता है, और जो दफन से फारिग होने तक उस मुर्दे के साथ रहा तो उसके नामाए आमाल में 2 क़ीरात सवाब लिख दिया जाता है। तो सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़ीरात क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 2 पहाड़। और एक हदीस पाक में उहद पहाड़ के अल्फाज आए हैं। दूसरी हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो जनाजा लेकर 40 कदम चले तो अल्लाह तबारक व तआला इसके 40 कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। तो गुनाह कबीरा की मुआफ़ी का शानदार तरीका यह है कि नमाज जनाजा पढ़कर कम अज कम जनाजे को लेकर बंदा 40 कदम जरूर चले। हर कदम पर एक कबीरा गुनाह अल्लाह ताला इसका मिटाता है, मुआफ फरमाता है। तीसरी हदीस पाक जनाजे को कंधा देने के हवाले से हुज़ूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जो कोई शख्स जनाजे के चारों पायों को कंधा देता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी मुस्तकिल मग़फ़िरत फरमा देता है। तो जनाजे के साथ चलते हुए ये तीनों हदीसें अपने जहन में रखनी है। कम अज कम जनाजे के साथ 40 कदम हमने चलना है और कंधा देते हुए ये 40 कदम हमने गुजारने हैं। अब कंधा किस तरीके से देना है? मैयत का जो सर है उसकी सीधी जानिब से कंधा देने का आगाज किया जाएगा। सीधी जानिब आपने मुर्दे को कंधा देना है और 10 कदम चलना है। 10 कदम हो जाएं फिर दूसरे बंदे को मौका दिया जाए, आप सीधी जानिब पैरों की तरफ आ जाएं और यहां पर 10 कदम आपने मुर्दे को कंधा देना है। ये 20 कदम हो गए। फिर पीछे से चलते हुए आप मुर्दे की चेहरे की उल्टी जानिब आ जाएं और यहां पर 10 कदम आपने मुर्दे के जनाजे को आगे लेकर चलना है। 10 कदम हो जाएं, ये 30 कदम हो गए। और फिर मुर्दे की पैरों की उल्टी जानिब आकर 10 कदम आपने देना है। ये 40 कदम आपके मुकम्मल हो गए तो आपको मग़फ़िरत वाली फजीलत भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो गई और 40 कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी वाला इनाम भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो गया। तो अपने मुर्दों के साथ कम से कम इतना अच्छाई वाला सलूक हमें करना चाहिए। बाज लोग नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ते और मस्जिदों से बाहर भाग जाते हैं। ये बहुत ज्यादा खुद गर्जी और बेहिस्सी वाला मामला है। हम जब मरेंगे तो हमारी तमन्ना यह है कि मस्जिद भरी हुई हो और लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हों। तो जब किसी का इंतकाल हो तो उसकी ख्वाहिश को भी हमें पूरा करना चाहिए, नमाज जनाजा पढ़ें। जितनी ज्यादा नमाजियों की तादाद होगी उतना ज्यादा इम्कान है इस बंदे की मग़फ़िरत का, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसके लिए दुआ करेंगे उनमें जितने ज्यादा नेक लोग होंगे इस मुर्दे को उसका फायदा होगा। और इंतकाल करने वाला खुद मुत्तकी परहेजगार अल्लाह का वली है तो ऐसे बंदे की नमाज जनाजा तो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देगा। तो नमाज जनाजा जरूर पढ़ें। फिर अगर वक्त में वुसअत है तो दफन करने तक जाएं और वक्त में इतनी वुसअत नहीं है, मुश्किल है, जॉब पे जाना है, थकन लगी हुई है, तो कम से कम 40 कदम चलें।